लेक्चर नंबर 9। आज हम लोग बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस करने वाले हैं जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान यहाँ पे रखना, पूरा पूरा कॉन्सोनेंट लिखने का टाइम ज्यादा मत करना, क्योंकि लिखने का टाइम के अंदर अगर नहीं हो पाया तो आप सबके पास यूकेआईसी ऑनलाइन है, उसके अंदर पीडीएफ आ जाएगी, क्लियर है, तो वहां से लिख लेना। अभी के लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर। आज हम लोग बात करने वाले कैश डिस्काउंट के बारे में। अब मैं समझा रहा हूँ, शांति से देखते जाओ और समझते जाओ, जो जो दिमाग में जाते हैं वो डालते। Started a business by bringing cash, goods and debtors। ये हम लोग पहले कर चुके हैं ऐसे ट्रांजैक्शन, याद है? ये सबसे पहली कैटेगरी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिटेड, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अब कैश अकाउंट कितना था? 50,000। स्टॉक ऑफ गुड्स कितना था? 10,000। डेटर्स कितने थे? 15,000। टोटल कितना हो गया? 75,000। अब borrowed a loan of ₹30,000 from श्रीमती रविंद्रा बेन at 12%। तो यहाँ पे जब borrowed लोन अगर हम लोग लेते तो पैसा आता है या जाता है? आता है। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू 12% श्रीमती रविंद्र बेन लोन अकाउंट 30,000। 12% अभी करना ही नहीं होता, उसका जब ब्याज देना होगा तब करेंगे, अभी के लिए तो खाली लोन ली हुई। फिर उसके बाद परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 फ्रॉम तपन स्टोर्स एट 10%। फिर 5,000 के गुड्स हमने खरीदे। कैलकुलेटर में लास्ट टाइम मैंने सिखाया था 5,000 लिखो कैलकुलेटर के अंदर 5,000, उसके ऊपर 10% करो, 10% का बटन दबाओ, इनटू 10% कितना आ रहा है? 500 माइनस इक्वल टू 4,500। इसे कैंसिल आउट कर दो, इसे क्या कर दो? कैंसिल आउट कर दो, क्लियर है? अब जब इसे कैंसिल आउट कर दो तो अब हमारी एंट्री क्या है? हमारी एंट्री आएगी, क्योंकि हमने गुड्स परचेज किए हुए हैं तो परचेज में गुड्स अंदर आते हैं। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू तपन स्टोर्स अकाउंट 4500। 4500 समझ नहीं बात? चलो नेक्स्ट। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹3,000 टू गायत्री स्टोर्स एट 10%। 3,000 के गुड्स हमने बेचे, तो 3,000 के गुड्स करो 10% माइनस इक्वल टू ऊपर क्या लगा दोगे? सेल किया हुआ है, सेल करते तो गुड्स आता है या जाता है? जाता है। किसके पास गया? तो गायत्री स्टोर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 2700। डन। कोई डाउट है यहाँ तक? Purchase goods of 12,000 from Malika distributors at 10% and 10% give the check of half the amount। मतलब हमने मलिका डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास गए, हमने बोला भाई हमें माल खरीदना है, तो बोला कितने रुपए का है? तो उसने बोला 12,000 रुपए का। हमने बोला ठीक है, तो 12,000 रुपए का है, पर हम तो आपके रेगुलर कस्टमर है, डिस्काउंट दो। उन्होंने बोला 10% कम कर देंगे। 12,000 का 10% करो, माइनस इक्वल टू 108। अब वो जाते जाते हम लोग मान लेके जा ही रहे थे, तो मलिका डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बोला कि हम आपको 10% और डिस्काउंट देंगे, 10% और अगर आप अभी पेमेंट करो। तो हमने अपने हाथ जेब में डाला और देखा यार हमारे पास पैसा है या नहीं, पर हमारे पास थे आधे पैसे। हमारे पास कितने थे? तो मैंने बोला मैं आधा दे सकता हूँ, पूरा दे सकता। इन लोगों ने बोला ठीक है, तो 10,800 का आधा करो, 5,400, 5,400। ये 5,400 के ऊपर 10% कैश डिस्काउंट मिलेगा, तो वो होता है कितने रुपए? 540 माइनस करो, माइनस इक्वल टू 4x। अब ध्यान से सुनो, मैंने माल कितने का खरीदा? 10,800। अभी मुझे कितने रुपए मलिका डिस्ट्रीब्यूटर्स को देने बाकी है? मैं अपनी जेब से चेक कितने का दूंगा? मैंने चेक दिया होगा, तो चेक कितने का दूंगा? 4x। और ये 540 रुपए मुझे क्या मिल गया? फायदा हो गया डिस्काउंट देके, क्लियर है? मैंने लास्ट टाइम परचेज का पूरा फॉर्मेट लिखवा था, अगर याद हो तो। परचेज का पूरा फॉर्मेट था लास्ट लेक्चर के,
वहां पे मैंने लिखा था परचेज अकाउंट डेबिटेड और उसके सामने लिखा था टू बैंक अकाउंट। पता मुझे बैंक में कितनी अमाउंट जा रही है, टू डिस्काउंट अकाउंट 540 भाई, टू मनी का डिस्ट्रीब्यूटर्स अकाउंट 540 और हमने परचेज कितने का किया? 10,000। लो बन गई एंट्री आपकी, क्लियर है? ये सारी एंट्री आपकी यहाँ पे इस तरीके से बन जाती है। यहाँ तक किसी में कोई डाउट? पक्का? डन? हैप्पी? चलो अब received an order from Pradyuman for sending goods of ₹3,000 non-economic transaction. Okay. Send goods to Pradyuman as per the order at 10% rate discount. तो 3,000 के गुड्स थे, 10% रेट डिस्काउंट, 300 रुपए होते हैं, 2700 रुपए और ऊपर कैंसिल आउट कर दो। क्लियर? अब हमने उसको गुड्स भेजी, तो अगर मैं उसको गुड्स भेज रहा हूं तो परचेज होगा या सेल्स? सेल्स। किसको मिला? प्रद्युमन। तो प्रद्युमन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 2700। इसके अलावा एक और चीज है, पेड कार्टेज ₹30 इन कैश। तो अगर कार्टेज दे रहा हूं तो कार्टेज मेरे इनकम है या खर्चा है? खर्चा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, कार्टेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश ₹30। देन कोई डाउट है यहां तक? पक्का? प्रद्युमन was declared insolvent. Pradyuman was declared insolvent. And there were bad debts of ₹300 के bad debts हो गए। प्रद्युमन भाई साहब से पास से लेने कितने रुपए थे? वो देखो, क्लियर है? 2700 रुपए ले रहे थे। और ये स्टेटमेंट में ऐसा बोला हुआ है कि प्रद्युमन भाई साहब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए। प्रद्युमन भाई साहब क्या हो गए? और इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए और 300 रुपए का चूना लगा है, तो बाकी के पैसों का क्या होगा? दे दिए होंगे, सीधी सी बात है, क्लियर है? दे दिए होंगे। तो कितने रुपए दिए होंगे? 2400 रुपए दिए होंगे। ये मान लेते हो आप लोग? हाँ। अब इसके बाद ऐसा लिखा है, एंड रिसीव्ड अ चेक फॉर रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ₹500। रिसीव्ड अ चेक ऑफ रिमेनिंग अमाउंट ₹500। तो 2400 में से 500 रुपए का तो चेक आया, 2400 में से 500 रुपए का तो चेक आया, तो बाकी के 1900 रुपीस का क्या हुआ? कैश दिए होंगे। वेरी गुड, क्लियर है? क्योंकि देखो दो तरीके भाई, मान लो मेरे पास ये भाई साहब कौस्तुभ जो है, बरा कौस्तुभ ने मेरे पास से 2700 रुपए लिए, अब उसने मुझे 300 रुपए का चूना लगाया, तो मेरे दो रास्ते कहने के। मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अरे यार बात ही मत करो कौस्तुभ, 2700 दिए तो 2400 ही दिए वापस। तो आप डायरेक्टली दिमाग में गिनती कर लोगे कि कौस्तुभ ने चूना कितने का लगाया होगा। अब अगर मैं ऐसा बोलूंगा, यार बात ही मत करो कौस्तुभ, 2700 रुपए के माल दिए हुए था और 300 रुपए का तो चूना लगा के गया। ओए टिक्की, ओए चूना लगा दिया। तो फिर भी आप दिमाग में कैलकुलेट कर लोगे कितने रुपए सर को मिले हुए? 2400। क्लियर? उसमें से 500 रुपए का चेक दे रहा है, 500 रुपए का क्या दे रहा है? तो बाकी का तो कैश दिया ही होगा, तभी तो मैं बोल सकता हूँ चूना। अगर बाकी का वैसा नहीं आता तो मैं बोलता चूना ज्यादा अमाउंट का लगा है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारी फिक्स होगा, कैश कम्स इन 1900, बैंक 500, फिर उसके बाद बैड डेब्ट्स 300 टू प्रद्युमन अकाउंट 27। हैप्पी? डन? कोई डाउट है यहां तक? पक्का? चलो, सेटल इन अकाउंट ऑफ कांतीलाल ऑफ ₹1110 बाय इश्यूइंग ए चेक ऑफ 1100। भाई कांतीलाल को 1110 रुपए देने थे, हमने उसको चेक कितने का दे दिया? 1100। इसमें हमें फायदा हुआ या नुकसान? कितने का? 10 रुपए। क्लियर है? तो हमारे अकाउंट में से पैसा कटेगा या बढ़ेगा? कटेगा ना, हमने चेक दिया है तो हमारे अकाउंट में से पैसा, तो टू बैंक अकाउंट 1100 रुपए, टू डिस्काउंट अकाउंट 10 रुपए, और कांतीलाल इज द रिसीवर, कांतीलाल अकाउंट डेबिट 1110। डन? कोई डाउट है यहाँ तक? Recovered back ₹2000 from Shankar Lal, bad debts written off earlier.
भाई हमारे पास किसी ने चूना लगा के गया था, आज वो जाके वापस आ गया और बोला 2000 रुपए ले लो, 2000 रुपए, तो ये क्या हुआ? बैड डेट्स रिकवर्ड, हाँ एंट्री याद आई, याद आई, याद आई। तो आप पनौती का तो नाम लिखते नहीं, आउटस्टैंडिंग में नाम है, पैसा आ गया, पैसा आया तो क्या आता है? ऐसे बोला ना, कैश अकाउंट डेबिटेड। देखो आपको आता सब कुछ होगा, प्रॉब्लम क्या है उस दिन याद नहीं आएगा और फिर बोलो सर आवड़ तो तुमको खूब पड़ेगी, उसका कोई इलाज ही नहीं, ये ऑन द स्पॉट आना। Purchase goods of rupees 8,000 from Nikita Traders at 10% trade discount, 10% cash discount, paid half the amount cash immediately. Same sum 8,000 रुपए minus 10% trade discount करो 800 रुपए, 7 पहले 800 रुपए बोलिएगा, डायरेक्ट 7200 पे कोई नहीं जाए, ये खत्म। अब हमने आधा पैसा दिया हुआ है तो आधा कर लेते हैं, उस पे 10% कैश डिस्काउंट माइनस इक्वल टू इतने का गुड्स हमने परचेस किया, इतने का अभी बाकी है निकिता ट्रेडर्स को देना, इतने का हमने कैश दिया होगा, इतने का हमारा क्या है, क्लियर है, इतने का हमारा क्या है। अब एंट्री बनाते हैं, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू Nikita Traders account to cash account to discount account. Purchase 7200, Nikita Traders 3600, discount account 360, cash account 3240। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? पक्का सेम सम था जैसे अभी किया वैसे। अब देखो sold goods of rupees 4,000 at 10% trade discount, 10% cash discount to Kapil if he pays the amount by 20th January। हमने बेचा कौन सी रेट पे? हमने कपिल भाई साहब को बोला भाई मैं तुझे माल बेच रहा हूँ 10% तो डिस्काउंट दे रहा हूँ पर एक्स्ट्रा 10% दूंगा अगर तू 20 तारीख तक पैसा दे। तो पहले तो कैलकुलेट करते 15 तारीख का हिसाब कर लेते 4,000 रुपए उसका 10% करो 400 माइनस इक्वल फिर ऊपर का कैंसिल कर देते 10% कैसे ऊपर उसने अभी पैसा दिया नहीं तो अभी के लिए हम लोग उसका कुछ नहीं करेंगे डायरेक्ट एंट्री लिख देते हैं कपिल टू सेल्स कपिल टू सेल्स 3600 कपिल अकाउंट फिर 15 के बाद जाते हैं 18 कपिल गिव अ चेक ऑफ हाफ द अमाउंट फॉर द सेल्स 15। हमने बोला था 20 तारीख पे पहले देगा तो मैं तुझे डिस्काउंट दूंगा उसने कौन सी रेट पे दे दिया तो डिस्काउंट देना पड़ेगा पर उसने पेमेंट पूरा किया है आधा किया आधे पेमेंट का हम लोग क्या तो हम लोग यहाँ पे कर देते 3600 का आधा 1800 उसमें हमने बोला था उस हिसाब से वादा किया था कैश डिस्काउंट माइनस इक्वल टू इतना उसने पैसा दिया होगा कैसे दिया था चेक से दिया था मतलब बैंक में आया कितना डिस्काउंट दिया होगा तो अब एंट्री क्या होगी एंट्री होगी भाई बैंक में बैलेंस बढ़ा बैंक अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू कपिल अकाउंट और कपिल का हिसाब कितने का 1800 रुपए का हिसाब खत्म हो गया जिसमें से 180 रुपए डिस्काउंट था और 1620 पैसा है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है पक्का बढ़िया फिर लिखा है कपिल पेड द रिमेनिंग अमाउंट इन कैश ऑन 22 तारीख को उसने दूसरा सारा पैसा दे दिया। अब हमने डिस्काउंट देने का वादा कब तक किया था तो ये आया कल से तो देंगे हम लोग नहीं तो बाकी कितने थे पैसे उससे मुझे ये बताओ ये 1800 बाकी थे ये 1800 रुपए पैसे आ गए तो हम लोग लिखते थे कैश अकाउंट डेबिट तो कपिल कितना रुपए 1800 अब ये इलस्ट्रेशन 12 वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी सम इन योर टेक्स्ट बुक बना इलस्ट्रेशन 12 आपके बुक के अंदर नोट्स के अंदर नहीं है पर ये इलस्ट्रेशन 12 दिया हुआ है ये जैसा अभी मैंने करवाया वो भी आपके एक्सरसाइज 10 का ही था और
दिया हुआ है ना, मैंने फोटो दिया हुआ है, हाँ फोटो दिया हुआ है, उसके अंदर लिखा मैं कुछ ट्रांजैक्शन उसमें से चुनिंदा ट्रांजैक्शन करवा रहा हूँ। क्लियर है? चुनिंदा ट्रांजैक्शन इसलिए करवा रहा हूँ, वो ज्वाइंट है। वो कौन से है? ज्वाइंट। ज्वाइंट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? लिंकेज होता है। मैंने वो सारे लिंकेज वाले ट्रांजैक्शन को एक साथ रख दिया। क्लियर है? तो हम लोग शांति से समझते देखते जाते। क्लियर है? ध्यान यहाँ पे। 50 गुड्स ऑफ रुपीज 30,000 परचेज फ्रॉम रूरल स्टोर्स। 30,000 के गुड्स खरीदे एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 3,000 रुपए ऊपर का भूल जाते। Royal stores paid rupees, railway freight rupees 200, wages rupees 1,000 on हमारे बिहाफ पे कुछ उन्होंने पैसा दिया। रॉयल ट्रेडर के पास से मैं माल सामान खरीद के आया। कितने रुपए का खरीद गया? 27,000 का। और हमारे बिहाफ पे 27,000 के गुड्स खरीदे और उसके साथ कुछ हमारे बिहाफ पे उसने पैसा दिया। कितना पैसा दिया? 200 और 1,000 रुपए। 200 और तो 1,200 रुपए दिए। अब रॉयल ट्रेडर्स को हमें कितना पैसा देना पड़ेगा? 27,000 का तो माल खरीदा और 1,200 रुपए उसने एक्स्ट्रा चुका दिए हमारे बिहाफ पे, तो अब उसको कितना पैसा देना पड़ेगा? 28,000। सीधी सी बात है, माल का देना पड़ेगा और प्लस एक्स्ट्रा भी देने पड़ेंगे, तो 28,200। अब जब मैं बात करूं 28,200 देने पड़ेंगे, तो अब क्या करना पड़ेगा? सुनना, 28,200। तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? मैंने पहले तो गुड्स खरीदे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट 27,000 टू रॉयल ट्रेडर्स 28,200। बाकी का ये तो रेलवे फ्रेट और वेजेस का खर्चा था किसका? हमारा था या किसी और का? हमारा था, तो हम लोग रिकॉर्ड कर लेते। रेलवे फ्रेट अकाउंट डेबिटेड, कितने रुपए? 200 रुपए। वेजेस अकाउंट डेबिटेड, खत्म हो गई कहानी। फिर उसके बाद जाते हैं 60 गुड्स परचेज फ्रॉम रॉयल ट्रेडर्स। गुड्स परचेज फ्रॉम रॉयल ट्रेडर्स, आउट ऑफ इस 15,000 के गुड्स हमने बेचे भगवती को। 15,000 के गुड्स किसको बेचे? भगवती। एट 10% है, आफ्टर एडिंग 20% प्रॉफिट। तो पहले प्रॉफिट ऐड किया जाता है, हमेशा याद रखना। 15,000 पे प्रॉफिट ऐड करो 20%। 3,000 18,000 में हमने उसको डिस्काउंट दे दिया 10% का। 1800। हाँ, प्रॉफिट है तो प्लस होता है, प्रॉफिट होता है तो प्लस होता है, डिस्काउंट होता है तो माइनस होता है। क्लियर है? ये लॉजिक याद है। अब कितना? 16,200। दैट मींस मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि मैंने 15,000 का माल 16,200 में चिपका है? सीधी सी बात है। अब मैंने क्या किया? उसको माल चिपका दिया और उसके बिहाफ 1,500 ऑन देयर बिहाफ मैंने पैसा चुका दिया। 16,200 रुपए तो लेने ही थे, प्लस उनके बिहाफ पे, सामने वाले के भगवती के बिहाफ पे मैंने कुछ खर्चा किया 1,500 रुपए का। कितना खर्चा किया? अब मुझे ये मतलब भगवती से कितना पैसा लूं? 17,700। तो मैं लिखता हूँ भगवती अकाउंट डेबिट, भगवती अकाउंट डेबिट 17,700 टू सेल्स। मैंने माल तो बेचा है 16,200 का, टू कैश 1500। सर यहाँ पे क्यों हमने रेलवे फ्रेट नहीं लिखा, वेजेस नहीं लिखा? क्योंकि ये खर्चा किसका था? उसका। रिकॉर्ड कौन करेगा? मेरी जेब से पैसा। मान लो फॉर एग्जांपल ईवा मुझे आके बोले सर छुट्टे के बाद मुझे 100 रुपए की जरूरत है, मुझे घर रिक्शा में जाए। तो वो रिक्शा में जाए, है ना, नीचे वड़ा पाव खाए, रैपिडो में जाए, जिससे जाना है जाए, उससे मुझे कोई फर्क पड़ता, मेरे लिए फर्क ना आगे 100 रुपए मेरी जेब से गए। क्लियर है? फिर उसके बाद 8 डेट को गुड्स सोल्ड टू भगवती रिटर्न बैक एंड गुड्स ऑफ रुपीज 540। भगवती ने 8 तारीख को कुछ गुड्स वापस कर दिए, तो भगवती को हमने बेचा था, वापस कर दिया, तो सेल्स रिटर्न टू भगवती, सेल्स रिटर्न टू 540। और कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हमने रिटर्न कर दिया रॉयल ट्रेडर्स को। हमने रिटर्न किसे कर दिया?
तो रॉयल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज। तो कहानी ये है कि अमाउंट कितनी, मैंने लास्ट टाइम समझा था इसका भी, कोई एक चीज बोली थी, कोड याद रखना, एसपीसीपी। हमने माल बेचा कितने में, 16,200, जिसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है। तो अब मुझे ये बताओ 540 रुपए में कितना, 540 इंटू 15,000 डिवाइड बाई 16,200, 500 रुपए क्रॉस मल्टीप्लाई करना था बच्चा, 500 कोई डाउट है यहाँ तक, पक्का, हैप्पी, पढ़ूं आगे। डन। अब so after deducting ₹100 check issued to Royal Traders as final settlement 90 days को। अब रॉयल ट्रेडर्स को पहले देने कितने रुपए थे मुझे बताओ, पहले से ये पूरे सम के अंदर पहले से देने कितने रुपए थे, 28,200, उसमें से हमने 500 रुपए की तो माल वापस कर दी, तो 28,200 में से 500 रुपए हटा दो, 27,700, क्लियर है, 27,700, हमने 100 रुपए और काट लिए, 27,600 उतना हमने दिए, तो पैसा आएगा या जाएगा, जाएगा। और चेक दिया तो तू बैंक लिख देता हूं मैंने, बैंक में से पैसा कम होगा, 27,600 देते देते मुझे फायदा भी हो गया 100 रुपए का, और रॉयल ट्रेडर्स का हिसाब भी खत्म हो गया, 27,000। हैप्पी, क्लियर है। ये सारे के सारे इंटरकनेक्टेड, ये सारे के सारे क्या थे, इंटरकनेक्टेड। अगर आप इलस्ट्रेट पढ़े तो 5, 6, 8 और 19 तारीख, तो इतने ट्रांजैक्शन का आपको पता है, इसलिए मैं बोलता हूँ वर्किंग नोट जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि ये आपको कोई साथ में बना के नहीं देगा जैसे अभी तो दिया, ये याद होना चाहिए दिमाग में कि कब कौन सी चीज हो रही है। चलो फिर उसके बाद गुड्स ऑफ ₹50,000 परचेज फ्रॉम क्विकी एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 7 तारीख हमने 50,000 के गुड्स खरीदे एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, कितना होगा 5,000 पहले, फिर 40 ऊपर से चौकड़ी, 10% क्या पर हाफ द अमाउंट मतलब 45 का आधा आधा कर लो, 22,500 उस पे क्या कर लेते हम लोग 10% कैश डिस्काउंट, 50,250। ये हमने क्या किया है परचेस किया, तो ये परचेस में जाएगा, ये पूर्ति में जाएगा, ये किससे दिया हुआ है चेक से दिया बैंक में जाएगा, और ये क्लियर है। अब हम लोग एंट्री करते हैं, क्या करेंगे एंट्री हमारी, परचेज अकाउंट डेबिटेड तो डिस्काउंट परचेज हम लोग कर लिया 45,000 का, बैंक में डाल दिया हमने 20250, डिस्काउंट में डाल दिया 2250, अब उसके बाद जाते हैं 90। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹15,000 आफ्टर एडिंग 20% प्रॉफिट, 15,000 पे 20% प्रॉफिट 18,000 प्लस होता है 10% रेट डिस्काउंट, 1,800 रुपए कम, 16,200, इतनी चीजें कैंसिल आउट कर दो, एंड 10% क्या है हाफ द अमाउंट रिसीव है, हाफ तो 16,200 का आधा आधा कर दो, 8,100 माइनस 10% कैश डिस्काउंट, 8,100 माइनस 810 कितना, 810। अब ये हमने सेल में जाएगा, ये हमारे निराली बैंक में जाएगा, ये डिस्काउंट में जाएगा, और ये हमारा जाएगा कैश। एंट्री हमारी होगी कैश आउट
कैश डिस्काउंट निराली टू सेल्स। कैश हमारा कितना है 7290, डिस्काउंट 810 रुपए, निराली कितना है 8100, सेल्स कितना है 16। समझ में नहीं आया? क्लियर है? चलो अब हमने बॉमिक का 10 डेट का ट्रांजैक्शन, फिर 15 डेट का ट्रांजैक्शन और 21 डेट का ट्रांजैक्शन। अब 10 डेट, गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 आफ्टर एडिंग प्रॉफिट, गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 आफ्टर एडिंग 30% प्रॉफिट, यानी यहाँ पे अब बात है नहीं तो 6,000 रुपए तो हो गया हमारा टोटल 26,000। इस 26,000 रुपए का हमने 10% डिस्काउंट दे दी 2600 माइनस इक्वल टू करो बताऊं, मतलब 20,000 का माल हमने 23,400 में चिपकाया। अब हमने बोला भाई तू 10% डिस्काउंट अगर तू 10 दिन में पेमेंट करेगा, 10 तारीख है तो हमने 20 तारीख तक का उससे मोहलत दे दी कि 20 तारीख तक अगर तू पेमेंट कर रहा है तो हम तुझे कितने रुपए देंगे 10% हम लोग तुझे देंगे। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का? तो हमने ये बात ठीक। तो उस टाइम के लिए तो हम लोग एंट्री कर लेते हैं बॉमिक तो सेल्स, तो अभी उसने पैसा दिया नहीं 23,400। फिर उसके बाद 13 तारीख को निराली बेन ने गुड्स रिटर्न कर दिया। निराली को हमने माल बेचा हुआ था, निराली ने रिटर्न कर दी तो उसे बोला है सेल्स रिटर्न। तो निराली कितने का गुड्स रिटर्न कर दिया उसने 656। अब 15 तारीख को हमारे पास बॉमिक भाई साहब आए, बोला मैं आधा पेमेंट कर रहा हूँ, 23,400 लेने थे उसके पास, आधा करो 11,700। क्लियर है? 11,700 के अंदर हमने जैसे प्रॉमिस किया था, हमने बोला भी हम लोग तुझे दे देंगे 10% कैश डिस्काउंट 1,170 तो बॉमिक भाई साहब ने पैसा दे दिया। और पैसा कैसे दिया बॉमिक भाई साहब ने? चेक। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड। हाँ भाई जल्दबाजी कर रहा हूँ। 10,530 डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड 1,170 बॉमिक अकाउंट कितने रुपए हुए 11,700। अब 16 तारीख को निराली ने जो गुड्स रिटर्न किए थे वो हमने कृति को भेज दिए। 16 तारीख के निराली के गुड्स हमने किसे भेज दिए? कृति को। एसपीसीपी करना पड़ेगा, एसपीसीपी कर लेते हैं। निराली को हमने बेचे थे 16,200 के गुड्स, जिसको हमने बनाए थे 15,000। उसने हमें वापस किए 650। तो कितना 650 into 15,000 डिवाइड बाय 16,200। हाँ पॉइंट में है। हाँ 602 लिख ले, कोई अकाउंटिंग कभी पॉइंट में हो सकता नहीं। ये ट्रांजैक्शन को मैंने क्यों रखा, उसका एकमात्र रीजन, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आगे वाला लेक्चर था लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9 के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। हमने अभी तक दो चीजें देखी एसपीसीपी वाली। तो भाई 540 था, उसका कितना हो गया था 500, आगे कुछ और था 440 था, उसका 400 रुपए हो गया। तो अब बच्चे क्या करते हैं, बड़े ही इंटेलिजेंट होते हैं, ये याद नहीं रखते एसपीसीपी। वो करते अच्छा 650 के गुड्स थे तो 650 से 50 रुपए निकालो 600 कर दो। अब आप 600 लिख के आ जाओगे क्योंकि आपने जो रट्टा क्या मारा है कि भाई उस पर की जो अमाउंट होती है वो निकाल दो, और यहाँ पे गलत हो जाओगे। क्लियर है? तो ये जानबूझ के ये एग्जांपल के अंदर रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, अब इसको एंट्री कर लेते हैं। तो ये परचेज रिटर्न निराली टू परचेज रिटर्न, निराली टू परचेज 600 में 600 में। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? ओके। अब भाई 21 तारीख को बॉम्बे का नहीं, निराली को हमने 50 रुपए डिडक्टेड, निराली डिडक्टेड अलाउंस 50 रुपए सेटल द अकाउंट। निराली के पास से हमें लेने कितने थे 8,100 रुपए लेने थे। निराली के पास से कितने रुपए लेने थे? उसमें से उसने 650 के तो गुड्स वापस कर दिए। 650 के गुड्स तो क्या कर दिए? वापस कर दिए। तो 8,100 में से 650 निकालो,
7450 हमने बोला 50 रुपए तो हम नहीं देंगे, तो 7400 उसने बोला 50 रुपए नहीं दूंगी मैं, हमने बोला कोई बात नहीं। अब निराली बहन के पास से हमें पैसा आया, क्लियर है, तो कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट, हमारे जेब में आया 7400, डिस्काउंट हमने उसको कितना दिया 50 रुपए टू निराली अकाउंट 7450। चलो फिर उसके बाद 21 भौमिक भाई साहब ने जो पैसा देना था वो दे दिया, भौमिक भाई साहब को देना था 11700, भौमिक भाई साहब को कितना देना था 11700, उसमें से उसने 5000 रुपए कैश दे दिए, कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिटेड 5000 रुपए, भौमिक से कितना लेना था 11700, कितने रुपए बाकी थे 670, वो हमने चेक दे दिया होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड, समझ में बात क्लियर है। तो ये पूरा ट्रांजैक्शन जो था ना वो बहुत ही इंटर रिलेटेड। अब इसके अलावा जो देखने लायक चीज है, ये एक चीज जो है ना ये आएगी, ये बहुत सारे टीचर्स पूछेंगे और ये बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हैं। अगर आपको कभी भी ऐसा बोला जाए टू अर्न 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीस कॉस्ट प्राइस ₹5, ये बेसिकली ये अकाउंटिंग का काम नहीं है। अकाउंटिंग का काम तो जनरल एंट्री जो है ना वो बहुत ही कम, जनरल एंट्री तो सिंपल है, कैश टू सेल्स। प्रॉब्लम है हमें क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए, हमें क्या चाहिए, तो अमाउंट हमें पता है। अब आप 8th स्टैंडर्ड में थे, याद करो वो दिन कोविड वाले, एक चैप्टर आता था प्रॉफिट एंड लॉस, और उस प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम बिस्तर में बैठ के सो रहे थे, जूम चालू था, टीचर चिल्ला रही थी और हमने कैमरा ऑन नहीं किया, और उसी टाइम पे हम भूल गए कि ये सारे कॉन्सेप्ट। अब इसके दो मेथड समझाने के लिए, पहली मेथड अगर ऐसा होगा 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, तो लेट अस एज्यूम सेल्स प्राइस इज इक्वल टू 100, प्रॉफिट जो है वो है 20 रुपए, प्रॉफिट कितना रुपए 20 रुपए। सर आपको कैसे पता कि 20% बोला हुआ है, तो 100 का 20% 20 रुपए होता है, और सेल्स प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस है तो प्रॉफिट माइनस करना पड़ता है, तो 80 रुपए का कॉस्ट। तो जब कॉस्ट प्राइस 80 रुपए है तो हमारी सेल्स प्राइस कितनी है, तो जब हमारी कॉस्ट प्राइस 5000 रुपए है तो कितना 5000 into 100 divided by 80, 5000 into 100 divided by 80, बोलो 625। यहाँ तक किसी को डाउट है पक्का? तो मेरी एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू 6250 हैप्पी? यहां तक किसी को कोई डाउट है पक्का? बट सुनना, ये हर वक्त तो याद रहेगा। अब आप लोगों के कैलकुलेटर वाले लोग बड़े लोग हो आप, तो मैं इजी वे बता दूं, कैलकुलेटर निकालो, ऑन दबाओ 3-4 बार, दबाया ऑन, बस 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 तू नहीं दबाया। अब लिखो 5000, MU का बटन दिखाई दे रहा है, दबाओ 20 लिखो, 20 लिखा 2 और 0 और परसेंटेज के साइन दबाओ, आ गया आंसर, क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे ये स्टेप को करने के लिए पहले मैंने 5000 लिखवाया, फिर MU का बटन दबाया, फिर 20%। अब ये देख लेना यहाँ पे अगर 6000 के गुड्स बोले और 10% बोला बराबर, तो 6000 MU 10%, हाँ जो आंसर आया वो क्लियर है। 10,000 बोला और बोला 25%, तो 10,000 MU 25%, क्लियर है? जो आंसर है, पर आपका डायरेक्ट आंसर सेट हो जाएगा, पर आपके कैलकुलेटर में MU का बटन होना, MU का मतलब क्या होता है, मार्कअप। अब इसका लॉजिक क्या होता है, गूगल कर, फिर मैं लेक्चर में कितना समझा। अब मुझे एक और चीज समझानी, ये वाले सारे ट्रांजैक्शन किए हो, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं। obtain a chain of ₹1000 but a currency note of 100 was duplicate। मैं एक छुट्टे लेने गया और मैंने यहाँ पे ये भाई साहब से छुट्टे मांगे, अब उसने छुट्टे के अंदर एक नोट डुप्लीकेट दे दी, एक नोट क्या दे दी, डुप्लीकेट दे दी, एक नोट डुप्लीकेट दे दी, मेरा तो घाटा हो गया। कितने का घाटा हो गया,
100 रुपए का, तो उसे बोला जाता है सन्ड्री लॉस। उसे क्या बोला जाता है? सन्ड्री बोला जाता है, सुंदरी नहीं बोला जाता। सुंदरी लाल। सन्ड्री लॉस या तो मिसलेनियस लॉस टू कैश। 100 रुपए, 100 रुपए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? डन। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं।